जिस पर सबने भरोसा किया, उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया। लेकिन अब एक निगाह और एक सीसीटीवी कैमरा उस सच को सामने लाने वाला है। इस कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है और एक ऐसा खुलासा जो हर रिश्ता हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग, तुम यहां क्या कर रही हो? सालू की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। उसके सामने खड़ी थी डिटेक्टिव नेहा। तेज दिमाग, गहरी नजर और हमेशा सच्चाई तक पहुंचने वाली। नीलम के जाने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। गम और तनाव हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा शक की निगाहें जिस पर टिकी थीं, वो थी लक्ष्मी। हर कोई यही सोच रहा था कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं लक्ष्मी का ही हाथ है। इसी बीच डिटेक्टिव नेहा जांच करने के लिए घर पहुंचती है। वह हर जगह बारीकी से देख रही होती है। कमरे, बरामदा, लोग, हर चीज पर उसकी नजर थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है सालू से। सालू, जो खुद काफी तनाव में थी, नेहा को देखकर हैरान रह जाती है। आप यहाँ क्यों आई हैं? नेहा ने कहा। मैं नीलम जी की मौत की सच्चाई जानना चाहती हूँ। कुछ तो है जो सबको समझ नहीं आ रहा। सालू ने गहरी सांस ली और कहा, सब मेरी बहन लक्ष्मी को दोष दे रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। नेहा ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। क्या कोई तरीका है जिससे हम सच्चाई पता कर सकें? सालू ने कहा, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर मेरी बहन ने कुछ किया होगा तो सब उस फुटेज में दिख जाएगा, और अगर नहीं तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। नेहा को यही बात सही लगी। उन्होंने तुरंत फुटेज निकलवाने का फैसला किया। सीसीटीवी में दिख रहा था कि लक्ष्मी जहां थी, वहां मलिष्का बार बार घूम रही थी। नेहा की नजरें चौकन्ना हो गईं। ये लड़की तो हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। नेहा वीडियो को आगे पीछे करके देखती है, लेकिन अचानक कुछ फुटेज गायब मिलती है। ये फुटेज तो डिलीट की गई है। नेहा चौंक जाती है। सालू भी हैरान होती है। कोई सबूत छिपा रहा है। नेहा गंभीर हो जाती है। जिसने फुटेज डिलीट की है, वही असली गुनहगार है। अब शक की सुई मलिष्का पर आ चुकी थी। नेहा ने ठान लिया था, इस बार कोई झूठ नहीं बचेगा। वो सब जगह पूछताछ करती है, नौकरों से बात करती है, कैमरों के बैकअप की तलाश करती है। उधर मलिष्का को लग रहा होता है कि उसका प्लान काम कर गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके खिलाफ सबूत एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे ही नेहा को बैकअप फुटेज मिलता है, उसमें दिखता है कि मलिष्का किसी चीज को छिपा रही है, किसी कमरे में जा रही है और फिर बाहर आकर घबराई सी लग रही है। नेहा मुस्कुराती है। अब तू बच नहीं पाएगी। जब नेहा ने सारे सबूत अर्शी के सामने रखे, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस पर भरोसा किया और उसी ने मेरी मां को। ऋषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह किसी के बहकावे में नहीं था। उसने मलिष्का को बुलाया और पूरे परिवार के सामने उसकी सच्चाई खोल दी। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। मलिष्का को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। और फिर अर्शी ने पहली बार सिर झुकाकर लक्ष्मी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि मलिष्का के बाद अब कौन बनने वाला है अगला खतरा? क्या नेहा की जांच यहीं खत्म हो गई या कोई और राज अब भी छिपा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे पढ़ते रहें और बाकी भागों का इंतजार करें। आप चाहें तो इसे सेव कर लें या परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहले भाग में आपने देखा कि डिटेक्टिव नेहा ने सीसीटीवी फुटेज से मलिष्का की सच्चाई की परतें खोलनी शुरू की। आरशी को जब यह सब पता चला तो उसने मलिष्का को घर से निकाल दिया और लक्ष्मी से माफी मांगी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। आरशी को मलिष्का का धोखा हिलाकर रख देता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगर मलिष्का ने यह सब किया तो उसका मकसद क्या था? क्या वो अकेली थी या किसी और के साथ मिलकर यह सब कर रही थी? वहीं डिटेक्टिव नेहा को भी लग रहा था कि मामला सिर्फ मलिष्का तक सीमित नहीं है। उसके अंदर की अनुभवी अफसर उसे कुछ और ही संकेत दे रही थी। नेहा ने एक बार फिर घर का चक्कर लगाया। उसने नौकरों से बात की, पुराने वीडियो देखे, और एक बात उसके सामने आई। मलिष्का अक्सर किसी से फोन पर बात करती थी, छिपकर। कहीं कोई और तो नहीं जो पर्दे के पीछे है? नेहा ने सोचा। अब नेहा ने मलिष्का के कॉल रिकॉर्ड निकलवाने का प्लान बनाया। उधर लक्ष्मी बहुत टूट चुकी थी, लेकिन उसने चुप रहना नहीं चुना। वो चाहती थी कि अब कोई भी मासूम किसी झूठे इल्जाम में ना फंसे। उसने नेहा को पूरा सहयोग देना शुरू किया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी चुप्पी को सबने मेरी गलती मान लिया, लक्ष्मी ने कहा। अब मैं चाहती हूं कि सच्चाई सबके सामने आए। नेहा ने जैसे ही कॉल रिकॉर्ड मंगवाए, एक नंबर बार बार सामने आया, गुंजन नाम की लड़की का। नेहा को हैरानी हुई। ये कौन है? मलिष्का किससे बात कर रही थी इतने दिनों से? जब गुंजन की पहचान निकाली गई तो सामने आया कि वो एक समय में आशी की डिस्टेंट कजन रह चुकी थी, लेकिन घर से उसका कोई नाता नहीं था अब। फिर भी वो मलिष्का से क्यों बात कर रही थी? नेहा ने गुंजन को ट्रैक किया
और एक दिन अचानक उसे कैफे में बुलाकर आमने सामने बात की। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, गुंजन ने कहा। नेहा मुस्कुराई। शायद अब तक नहीं, लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें एक चेहरा ऐसा भी था जो बार बार नजर आया। तुम्हारा। गुंजन घबरा गई। उसकी आवाज कांपने लगी। वो वो तो मैं बस मिलने गई थी मलिष्का से, नेहा ने झटका देते हुए कहा। मुझे झूठ से नफरत है। अगर तुम्हें सच बताना है तो अभी और यहीं बताओ, वरना अगला कदम पुलिस स्टेशन होगा। तो क्या नीलम जी की मौत भी? नहीं, वो एक हादसा था, लेकिन मलिष्का ने उसे इस्तेमाल किया लक्ष्मी को फंसाने के लिए। उसने कुछ वीडियो एडिट करवाए और कुछ सबूत गायब कर दिए। नेहा सब सुनकर चुप हो गई। एक तरफ उसे खुशी थी कि सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह जानकर दुख भी था कि एक हादसे को इंसानों ने अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ दिया। अब उसके पास सबूत थे। एडिटेड सीबीसी क्लिप्स, कॉल रिकॉर्ड, गुंजन का बयान। नेहा ने पूरा मामला आर्श और परिवार के सामने रखा। सब हैरान रह गए। हमने जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही हमें धोखा दिया, ऋषि के पिताजी बोले। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। आज पहली बार सबने उसकी आंखों में दर्द को महसूस किया। मैं कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज मेरा दिल कहता है, अब और नहीं। मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए, बल्कि मलिष्का जैसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि अब मलिष्का को क्या सजा मिलेगी? क्या आरशी और लक्ष्मी के बीच फिर से रिश्ते जुड़ पाएंगे, या दर्द की दरारें रह जाएंगी? अगर आप कहानी से जुड़ चुके हैं तो इसे जरूर सेव करें और अगले हिस्से का इंतजार करें। आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जाने कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। पिछले भाग में आपने देखा कि डिटेक्टिव नेहा ने मलिष्का और उसकी साथी गुंजन की साजिश का भंडाफोड़ किया। परिवार को सच्चाई का पता चला और लक्ष्मी की बेगुनाही साबित हो गई। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ सच्चाई सामने आ जाने से सब ठीक हो जाएगा? क्या दिलों के जख्म भी भर पाएंगे? चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। अब जब सबूत हाथ में थे तो अगला कदम था कानूनी कार्रवाई। नेहा ने सारी रिपोर्ट तैयार की, गुंजन का बयान रिकॉर्ड करवाया और पुलिस के साथ मिलकर केस दर्ज कराया। मलिष्का को पुलिस ने हिरासत में लिया और अब अदालत में इंसाफ की लड़ाई शुरू होने वाली थी। इधर आरशी काफी उलझन में था। मैं कैसे इतना अंधा हो गया कि जो मेरी मां के नाम पर रोई, उसी ने मेरी मां की मौत का फायदा उठाया। वो बार बार लक्ष्मी से माफी मांगता। लक्ष्मी मुस्कुराकर चुप रह जाती। कुछ घाव माफी से नहीं भरते, समय से भरते हैं। लक्ष्मी को अब परिवार के लोग पहले से ज्यादा सम्मान की नजर से देखने लगे थे। नीलम जी की छोटी बहन खास तौर पर भावुक होकर कहती, बेटी, हम सब ने तुझे गलत समझा। तू तो उस बेटी की तरह निकली जो अपने दुखों से लड़कर भी सच के लिए खड़ी रही। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। पर वहीं सालू एकदम गुस्से में थी। दीदी, अब सब तुम्हें पूछ रहे हैं, लेकिन जब तुम रो रही थी कोई नहीं था। अब क्या मतलब? लक्ष्मी ने उसका हाथ थाम लिया। मतलब ये है कि देर से सही, पर इंसाफ मिला, और यही सबसे जरूरी था। ऋषि अब भी अपने की पर शर्मिंदा था। वो रोज लक्ष्मी को मनाने की कोशिश करता। लक्ष्मी, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लक्ष्मी की आंखें भर आईं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, मैं टूटी थी, लेकिन बिखरी नहीं। और अब जब मैंने खुद को जोड़ा है, तो किसी की परछाई बनकर नहीं जीना चाहती। तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माफ कर दिया, लेकिन शायद फिर से वही रिश्ता अब मुमकिन नहीं। राशि के पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी दिल की दरारें सिर्फ शब्दों से नहीं भरती। मलिष्का को कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर अब डर था, घबराहट थी। नेहा, लक्ष्मी, अर्श सभी मौजूद थे। जज ने सारे सबूत देखे। सीटीई के डिलीटेड क्लिप्स, कॉल रिकॉर्ड, गुंजन की गवाही, टेक्निकल रिपोर्ट की वीडियो को किसने एडिट किया। मलिष्का ने एक दुर्घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक निर्दोष लड़की को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने मलिष्का को 5 साल की सजा सुनाई और गुंजन को चेतावनी देते हुए निगरानी में छोड़ दिया। अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लक्ष्मी ने अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ते हुए एनजीओ में काम करना शुरू किया, जहां वो उन महिलाओं की मदद करती जो धोखे या अन्याय का शिकार हुई थीं। नेहा वापस अपने शहर लौट गई, लेकिन जाते हुए बोली, लक्ष्मी, तुम बहुत बहादुर हो। अगर हर औरत तुम्हारी तरह होती तो बहुत से अन्याय बिना लड़ाई के ही हार जाते। ऋषि अब भी दिल से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने लक्ष्मी की आजादी और आत्मसम्मान का सम्मान किया। अगर किस्मत में लिखा होगा तो फिर मिलेंगे, उसने कहा। लक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन इस बार बराबरी के रिश्ते में। क्या आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी की जिंदगी में अब क्या नया मोड़ आएगा? क्या कोई नया किरदार उसकी राह में आएगा, या अतीत फिर लौट कर आएगा?